देखिए सेकंड क्वेश्चन है, अब आप म्यूट कर लीजिए, ठीक है, जहाँ पे समझ में ना आए वहाँ पे बताना मेरे को। दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। आपको स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ जी। ओके, मैंने म्यूट कर दिया आपको, जो आप बोलना हो तो अनम्यूट करके बोलना, ठीक है। ट्रैक्टर्स इंडिया लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ रुपीज 10 लाख डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। तो उसकी ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है? ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल आपकी है 10 लाख, 10 लाख। ठीक है जी। और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हाँ हैं? जी। नंबर 1 ऑफ लाख। शेयर्स ऑथराइज्ड 1 लाख है ना। और फेस वैल्यू आपको हाँ दे रखी है, सर, आपकी आवाज कम आ रही है। अब आ रही है? देखो, हेलो, हाँ। अब सही आ रही है? हाँ जी। हाँ, तो फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए, हाँ जी। 10 रुपीज, ठीक है जी। तो उसके बाद कह रहा है कंपनी इशूड 50,000 इक्विटी शेयर्स, तो इशूड कैपिटल कितनी होगी निकाल लोगे? 50,000 इक्विटी शेयर इशू किया ना, तो इशूड कैपिटल यहाँ हाँ। पे लिख दोगे आप, इशूड कैपिटल कितने शेयर है? 50,000 शेयर। तो और 50,000 इंटू 50,000 इंटू 10 रुपए करूंगा तो क्या आ जाएगा? 5 लाख, है ना। और 5 लाख रुपए ये कैसे है जी? ये आए 50,000 इंटू 10 जी। आप म्यूट कर लो रवीना। भैया बस 1 मिनट, वो मैं लीड ले रही थी। ओके, म्यूट कर लीजिए, ओके। ठीक है। उसके बाद आगे बोल रहा है कि इशू जो हुआ है वो 50,000 इक्विटी शेयर इशू है एट ए प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर। तो एसपीआर कितना है? एसपीआर जो है वो कितना है? 5% है, ठीक है जी। उसके बाद कह रहा है 2 पर शेयर वर पेबल विद एप्लीकेशन, अमाउंट पेबल बता रहा है कैसे कैसे पेबल है अमाउंट। तो अमाउंट पेबल, तो एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे, उसके बाद आगे क्या है? एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल काउंट, फर्स्ट एंड फाइनल। तो ये देखते हैं कैसे कैसे दे रखा है। तो ये है 2 रुपए 8 रुपए। तो हमारा टोटल इशू प्राइस कितना आना चाहिए पहले तो बताओ? इशू प्राइस, 10 रुपीज। इशू प्राइस ऐसे निकलता है। इशू प्राइस होता है फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपए, और प्रीमियम कितना है? 5 रुपए। तो टोटल कितना हो गया ये? 15। 15 रुपए। तो आपका यहाँ पे 15 रुपए आना चाहिए। तो एप्लीकेशन आपका ये हो गया यहाँ पे 2 रुपए, अलॉटमेंट आपका दे रखा है 8 रुपए। तो आप बताइए कितना आएगा यहाँ? 5 रुपए। 8 2 10 और 5 बचे ना, हाँ तो जी। 5 रुपए यहाँ पे आ जाएंगे। अच्छा, अब आपको करना क्या है, एक मिनट, कि अलॉटमेंट के अंदर आपको देखना है कि फेस वैल्यू कितना है और प्रीमियम कितना है। तो बताओ फेस वैल्यू कितनी होगी इसमें? 5 रुपए अगर प्रीमियम है तो फेस वैल्यू कितना होगा? 3 रुपए, है ना। तभी तो हाँ जी भैया। 3 और 5 8 हुए हैं। यस। हाँ। उसके बाद आगे कह रहा है कि इंक्लूडिंग प्रीमियम अलॉटमेंट, ठीक है, द इशू वाज फुली सब्सक्राइब्ड एंड ऑल द मनी अमाउंट ड्यू वाज रिसीव्ड। कह रहा है जो इशू है वो पूरी तरह सब्सक्राइब हो गया और सारा अमाउंट जो ड्यू था वो रिसीव हो गया है, एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ऑन 500 शेयर्स अलॉटेड टू बलराम। अब बलराम एक पर्सन है जिसको कितने शेयर अलॉट किए गए हैं? 500 शेयर अलॉट किए गए हैं, ठीक है। और वो क्या पे करने में फेल हो गया है?
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे करने में फेल हो गया। ठीक है जी। तो कह रहा है आपको प्रेजेंट करना है शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट ऑफ द ट्रैक्टर इंडिया लिमिटेड एज पर द शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट। ठीक है, इसके हिसाब से आपको इसको प्रेजेंट करना है। ठीक है जी, एक सेकंड। हाँ जी, क्वेश्चन समझ में आया रवि ना? हाँ जी। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब इसमें इशू की एंट्री तो मैं बोली नहीं है ऐसे बनाने के लिए, तो मैं एंट्री करके दिखाऊं आपको सारी? हाँ, ओके, देखिए तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी हमारी? फर्स्ट एंट्री होगी इशू करने की, ये होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, सॉरी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, तो शेयर इशू कितने किए थे? कितने शेयर इशू किए थे? 50,000, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है। हाँ जी, तो 50,000 शेयर इशू किए थे और एप्लीकेशन था 2 रुपए, तो आपके 1 लाख रुपए तो आपके एप्लीकेशन पे हो गए। उसके बाद सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि ये जो एप्लीकेशन की मनी है आप कहाँ ट्रांसफर करेंगे हम शेयर कैपिटल में, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख 1 लाख। थर्ड पॉइंट, अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री करेंगे, अलॉटमेंट में प्रीमियम भी है, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और प्रीमियम भी तो है, हाँ जी, टू SPR। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है जी, तो यहाँ पे वही आ जाएगा। अब कितने हाँ शेयर जी, हैं? 50,000 शेयर हैं और हमारा ये 8 रुपए का है, 8। लेकिन हमारी जो फेस वैल्यू है वो कितनी है? 50,000 फेस इंटू वैल्यू 3 है और रुपए, प्रीमियम 5 है। तो यहाँ पे आ जाएगा 50,000 इंटू 5 रुपए। ठीक है जी, 5। हाँ जी, तो ये आ गया यहाँ पे 4 लाख रुपए, और यहाँ पे आ जाएगा 5 से 15, 1.5 लाख रुपए। एक मिनट रुकिए, 4 लाख और 1.5 लाख रुपए। ठीक है, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट में आ जाएगा 4 लाख रुपए, और शेयर कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा 1,50,000 रुपए, और SPR में आ जाएगा 2,50,000। 2,50,000 रुपए। ठीक है जी, इसके बाद देखिए आगे हाँ फोर्थ जी, पॉइंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यस, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, सारा पैसा मिल गया इसका, तो 4 लाख और 4 लाख। ठीक है, इसके बाद अभी हम करते हैं ड्यू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो फिफ्थ एंट्री, तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो ये आ जाएगा हमारा 50,000 शेयर इंटू 5 रुपए की है, 50,000 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 2,50,000, 2,50,000। इसके बाद हम करेंगे वर्किंग नोट। अब इस पे डिफॉल्ट था ना, तो हम यहाँ पे हाँ लिखेंगे, जी भैया। यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू कितनी है? 2,50,000 जो ड्यू है ना, मतलब जो आनी चाहिए,
लेकिन इसमें से माइनस कर देंगे, किसने पैसा नहीं दिया, बलराम एक पर्सन था शेयर होल्डर, है ना, बलराम ने क्या नहीं दिया है, कितने शेयर पे नहीं दिया है, 500 शेयर पे, है ना। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भैया अलॉटेड टू बलराम है। हाँ अलॉटेड टू बलराम का, तो बलराम को दिए गए थे, है ना। वो कह रहा है कि द इशू वाज फुली सब्सक्राइब्ड एंड द अमाउंट ड्यू वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ऑन 500 शेयर्स अलॉटेड टू बलराम। वो कह रहा 500 शेयर पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मिली है, जो 500 शेयर किसको दिए गए थे, अलॉट किए गए थे बलराम को, है ना। तो उस पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया उसने, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नॉट पेड बाय बलराम, पेड बाय बलराम। कितनी है, 500 शेयर पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 5 रुपए की है, तो 25, तो 2500 रुपए बलराम ने नहीं दिए। तो इसका मतलब टोटल पैसा कितना मिला है आपको, 250 में से 2500 नहीं मिला, तो 2,47,500 ही मिला, 2,47,500 रुपीज। ये आपको क्या हुआ, रिसीव हुआ, क्या हुआ ये, रिसीव। कितना हमें मिला है भैया? हाँ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, ठीक है जी। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मिलना चाहिए था 2.5 लाख, 2.5 लाख में से 2,500 रुपए उसने नहीं दिए, तो भाई कितना मिला होगा, कम उतने में माइनस कर दो, तो बचा 2,47,500, इतना मिला होगा, ठीक है। तो 6th एंट्री करेंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो कितना मिला, 2,47,500, 2,47,500, है ना, ये 2,47,500, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। हाँ जी। ओके, अब आपको क्या करना है, इसको उसमें दिखाना है, मतलब बैलेंस शीट में, है ना। ये हमारा मेन टास्क है। तो आपको यहाँ तक समझ में आया, पहले बताओ। हाँ जी भैया, ऊपर का तो आता था, ये नीचे ही यहाँ पे कंफ्यूज हो गया हूँ। आप इसका 1 मिनट स्क्रीनशॉट लो, मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ इसको। ओके। इस बार मैं प्लेन लेके आई, लीजिए फटाफट लीजिए। वैसे भी ली हूँ। देखिए अभी एक काम और कीजिए, आप ना एक कैश बुक और बना लो यहाँ पे ना, एक छोटी सी कैश बुक और बनाएंगे हम। कैश या बैंक बात एक ही है, ठीक है। यहाँ पे कैश और बैंक दोनों का सेम मीनिंग लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अब इसको बैंक ही कर लो, कैश हो, बैंक अकाउंट बनाइए फटाफट। तो भैया कैश अकाउंट भी तो हो सकता था ये। हाँ कैश लिख लो, बैंक लिख लो, बात एक ही है, ओके। ठीक है जी। आगे देखिए, 1 सेकंड रुकना। तो हम यहाँ पे अब लेजर पोस्टिंग करेंगे, तो पहली एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगा ना, हाँ जी भैया। ये आ जाएगा 1 लाख। उसके बाद है आपका और बैंक वाली एंट्री कौन सी है, एक ये अलॉटमेंट की, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू अकाउंट। हाँ, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ये रुकिए, ये ना गलत कर रहा है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन आएगा, ये आएगा 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, फिर आएगा 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और फिर 2 आएगा 2 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, है ना। तो बताइए अलॉटमेंट पे कितना मिला था, 4 लाख रुपए। हाँ अलॉटमेंट पे 4 है और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 4 है। 2,47,500, नहीं, ये है ना, ये रहा, ये रहा।
हाँ हाँ 247,500 24। हाँ जी हाँ जी 2,47,500 ठीक है बैंक जी। वाली, इसमें सारी बैंक वाली एंट्री होती है ना। यस यस, तो ये आ जाएगा बाय हाँ बैलेंस जी। कैरेट डाउन। तो बैलेंस कैरेट डाउन हम्म, कितना आएगा, इनको प्लस कर लीजिए फटाफट, 4 5 6 7, 7,47,500। इधर भी आ जाएगा 7,47,500। ठीक है जी, ये हाँ आ जी गया आपका। ठीक है, ये हमारा बन गया जी बैंक अकाउंट। ठीक है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट हाँ। लीजिए एक मिनट फटाफट, मैं इसको फिर चेंज करना है। हो गया, हो गया। हाँ जी भैया अब हो गया। ओके, देखिए अब हमें बनाना है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ऑफ ट्रैक्टर इंडिया लिमिटेड है ना। हाँ जी एज एट 31 मार्च, कौन सा ईयर था ये, डेट दे रखी है इसमें 2013, नहीं हाँ 2013 दी हुई है। नहीं 13 नहीं, रुक जाओ रुक जाओ, डेट है ही नहीं इसमें। और तो नहीं दी हुई। वो तो बता रहा है कंपनीज एक्ट के हिसाब से बनाने ना आपके बैलेंस शीट। तो अच्छा। चलिए कोई बात नहीं, डेट नहीं, एज एट 31 मार्च ठीक है जी। तो अब हमें वो बनाना है बैलेंस शीट। तो यहाँ पे बताया था आपको प्रीवियस ईयर और करंट ईयर, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर और नोट नंबर। नीचे बनेगा नोट्स टू अकाउंट, है ना। भैया ये चीजें भी बनानी होती है इसमें। इसी में, इसमें इस क्वेश्चन में यही बनाना था बस। वो तो एंट्री मैंने आपको बता दी, मैंने पूछा था ना एंट्री बताऊं, तो आप कहने लगे हाँ, मैंने बता दिया, बट इसमें ये नहीं बनाना था आपको। नहीं पहले पहले हमने ये चैप्टर किया था ना, तो बस वो एंट्री की थी, और बैंक कैश अकाउंट भी मैम ने बताया था बस। पता नहीं आपको, अच्छा स्कूल में नहीं बताया ये आपको, ये वाली कह रहे हो। ट्यूशन में भी नहीं बताया था। वेरी नाइस, उस पर लिखा है ना, ये पढ़ो वाली क्वेश्चन, चीजें। क्वेश्चन को पढ़ो ना, लिखा है ना, प्रिपेयर दी, सॉरी प्रेजेंट दी शेयर कैपिटल इन दी बैलेंस शीट ऑफ ट्रैक्टर इंडिया लिमिटेड एज पर दी शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो मैंने आपको बताया था ना उस दिन, शेड्यूल 3 पार्ट 1 के हिसाब से कैसे बनती है हाँ बैलेंस शीट। जी हाँ जी। हाँ हाँ तो आपने आप, बताया था, नोट्स भी बताए थे। यस, तो आपको अभी बताया नहीं तो इसमें क्या कर सकते हैं, चलिए कोई नहीं, हाँ जी। सीख लो। बस उस चैप्टर में ना वो एंट्रियां ही मुझे याद है और वही समझ आई थी, हाँ तो वो गलत हो गया ना ऊपर आपको, ऊपर की बस। ये भी करना था, चलिए कोई नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, इक्विटी एंड लायबिलिटी। हम्म इक्विटी एंड लायबिलिटी, लायबिलिटीज लिखिए इसको, LIABILITIES, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। उसके बाद नीचे आएगा आपका फर्स्ट नंबर पे शेयर होल्डर फंड। अब मैंने आपको वैल्यू बता रखा है पहले ही, है ना। हाँ शेयर जी होल्डर फंड के अंदर फिर क्या आएगा आपका, शेयर होल्डर फंड के अंदर आएगा ए पार्ट शेयर कैपिटल, और बी पार्ट आएगा आपका रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस, और यहाँ पे आप नोट नंबर का डाल लो, नोट नंबर। उसके बाद आपका ये बस मैं यहीं पे बंद कर रहा हूँ इसको, और सेकंड पार्ट अब क्योंकि हमें और चाहिए नहीं ना इसमें, ये दो चीजें हैं। फिर सेकंड आपका बनेगा, आपका यहाँ पे सेकंड में बैलेंस शीट में एसेट बना रहा हूँ, ठीक है जी। तो ये चाहिए भैया इसमें। हाँ एसेट्स चाहिए ना, तो एसेट्स में हमें क्या क्या चाहिए, हमें फिक्स एसेट करंट एसेट कुछ नहीं चाहिए हमें, अदर करंट एसेट चाहिए। ए पार्ट में आप लिख लो अदर करंट एसेट्स, ठीक है जी। अब अदर करंट एसेट में क्या आएगा हाँ वो हम जी यहाँ से देखेंगे। उसके बाद इनका टोटल है, ठीक है जी, तो टोटल अभी हम यहाँ पे इसको
चलिए तो हम बनाते हैं नोट्स टू अकाउंट की, इनमें वैल्यू जो आएंगी वो कहाँ से आएंगी, वो आएंगी नोट्स टू अकाउंट से। तो नोट्स टू अकाउंट में पहला नोट में हम क्या कैलकुलेट करेंगे, शेयर कैपिटल। क्या कैलकुलेट करेंगे, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल में ये दो नोट्स टू अकाउंट में ऐसे बना रहा हूँ, आधा इधर बना रहा हूँ, आधा इधर बनाऊंगा, ठीक है जी। तो शेयर कैपिटल में हमारे पास पहले क्या थी, ऑथराइज शेयर कैपिटल। हाँ। सबसे पहले आती है ऑथराइज शेयर 10 लाख। कैपिटल। और वो कैसे लिखी आपने, वो 10,000, कितने शेयर थे, 10,000 शेयर थे, 10,000 कितने थे, नहीं, देखो कितने शेयर थे। हाँ 1 लाख शेयर्स, 1 लाख शेयर है और 1 इक्विटी लाख कैप शेयर एट द रेट ऑथराइज 10 कैपिटल रुपीज, 10 टेन हाँ रुपी जी ईच। ईच। तो ये कितने के हो गए आपके, ये हो गए आपके 10 लाख, कितने के हो गए, 10 लाख। इसको यहाँ बंद करो। आगे चलो, आपकी फिर आएगी इशूड के बाद, आप शेयर कैपिटल में ऑथराइज के बाद आएगी आपकी बी नंबर पे इशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल, ठीक है। इशू कितने शेयर किए थे हमने, 50,000, 50,000 शेयर एट द रेट कितना इस था, ये भी 10 रुपए इच है ना। 10 50,000 शेयर एट द रेट 10 रुपी ईच। तो ये कितने हो गए आपके, 5 लाख। उसके बाद इसमें से ऑथराइज के बाद फिर क्या था हमारा, इशूड क्या, ऑथराइज इशूड, इशूड के बाद आता है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। क्या आता है, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। सी नंबर पे आएगा सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। अब सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल में क्या आएगा, दो पार्ट आएंगे इसके अंदर। दो पार्ट कौन कौन से होते हैं इसके अंदर, पहला होता है जी आपका सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, एंड फुली पेड अप। और दूसरा होता है इसमें सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। समझो आप, हाँ जी। हाँ। तो आप बताइए मुझे, ऐसे कितने शेयर थे जिन्होंने सब्सक्राइब तो किया, मतलब शेयर तो लिए लेकिन पूरा पैसा नहीं दिया, कितने शेयर थे ऐसे, 2। दो। आपको क्वेश्चन समझ में आया क्या पूछा मैंने, क्या ऐसे सर? ऐसे कितने शेयर्स थे जिन्होंने सब्सक्राइब तो किया, मतलब शेयर तो लिए ऐसे, लेकिन उन्होंने पूरा पैसा नहीं दिया। तो कौन सा शेयर होल्डर था ऐसा, बलराम था ना। हाँ अरे बलराम ने 500 शेयर सब्सक्राइब किए थे। हाँ, उसने फर्स्ट और फाइनल कॉल पे नहीं दिया था हाँ तो मैं वही पूछ रहा हूँ, पूरा। सब्सक्राइब तो किया लेकिन पूरा पैसा तो नहीं दिया ना, 10 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में हाँ। डिफॉल्ट कर दिया ना। तो भाई सब्सक्राइब हम्म कैपिटल का मतलब है कि उनका जो पैसा बनता था भाई, वो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में आएंगे 500 शेयर। 500 शेयर ऐसे थे जिनपे जो सब्सक्राइब तो हुए थे, तो उनपे पूरा पैसा बन रहा था 5,000 रुपए, लेकिन उसमें से कितना नहीं मिला, उसको लिखेंगे कॉल्स इन एरियल। कितना नहीं मिला, 2,500 रुपए नहीं मिला ना, हाँ 500 इंटू 5 रुपए के हिसाब से नहीं मिला। तो यानी कि कितना पैसा मिला होगा बस इन पे, 500 शेयर पे 2500। 2,500 रुपए मिला होगा। उसके बाद अच्छा, जिन्होंने सब्सक्राइब किया और पूरा पैसा भी दिया वो कितने शेयर थे, तो 50,000 में से 500 माइनस कर दो, बचे कितने, 49,500। ये ऐसे शेयर थे जिन्होंने पूरा 10 रुपए दिया। तो ये आ जाएगा आपका 4,95,000, ठीक है। तो हाँ जी। 4,95,000 प्लस 2,500, इन दोनों को प्लस करो, दिस प्लस दिस कितना आया, 4,97,500, 4,97,500।
ठीक है, ये मनी आपको क्या हुआ है, इतनी मनी आपको मिली है शेयर पे। ठीक है, तो आपका जो उसमें आएगा शेयर कैपिटल में वो कितना पैसा आएगा, इतना आएगा यहाँ पे। तो ये वर्किंग नोट 1 से हमारा शेयर कैपिटल निकल गया, वर्किंग नोट 1 से कितना निकला, 4,97,500। ठीक है, ओके। अभी हमें एक नोट्स टू अकाउंट और बनाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से हटा दूं इसको, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो आप फटाफट, जल्दी लो। हो गया। हाँ जी। अब मैं नोट नंबर 2 बना रहा हूँ। ठीक है, जगह नहीं है इसलिए मैंने आपको बोला, वो तो रफ कर रहा हूँ मैं इसको। ओके ओके स्पेस की ना होने की वजह से, नहीं तो फिर मुझे अगले पेज पे जाना पड़ेगा। चलिए, देखिए अब हम बनाएंगे नोट नंबर 2। ठीक है, देखिए यहाँ पे सेकंड नोट। अब सेकंड नोट में हम क्या निकालेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस। तो बताइए रिजर्व एंड सरप्लस में आपके पास क्या आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। हाँ जी। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, तो बताइए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना मिला था आपको, 50,000 शेयर पे और 5 रुपए का था SPR, है ना, तो 2.5 लाख रुपए मिला था। ठीक है, ये आपका नोट नंबर 2 हो गया। अब हम बनाएंगे नोट नंबर 3, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये वाला अदर करंट लायबिलिटी वाला, अदर करंट एसेट, सॉरी लायबिलिटी का नाम। तो अदर करंट एसेट्स में आपके पास क्या है, कैश, क्या है, कैश। तो इसको लिखते हैं हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, पूरा लिख देता हूँ। इक्विवेलेंट है ना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर क्या आता है आपका, बैंक आता है। इक्विवेलेंट मीन, इक्विवेलेंट मतलब कैश के इक्वल जो चीजें हैं, और मतलब कैश या कैश के बराबर ही मानी जाती हैं, जो जैसे कैश हो गया, बैंक हो गया, कैश और बैंक सेम ही माने जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए लिखा है। तो उसके बाद उसमें हमारे पास क्या था, बैंक बैलेंस कितना आया था हमारा, बैंक बैलेंस याद है, वो बनाई थी ना हमने कैश बुक, जल्दी से देख के बताइए कितना था। कैश बुक वाला स्क्रीनशॉट होगा ना आपके पास, या जो बैंक अकाउंट जो बनाया था हमने, सॉरी, देखिए फटाफट। नहीं मिला, हेलो, हाँ भैया 747500, वो गलती से म्यूट हो गया था। हाँ कितना मिला था, 747500। यहाँ लिखेंगे 500, हाँ जी। 747500। ठीक है, तो हमारे पास नोट नंबर 2 से हमारे पास क्या आ गया, रिजर्व एंड सरप्लस आ गया। तो यहाँ पे डालेंगे नोट नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस कितना आया था, 2,50,000, 2,50,000। तो ये हमारा लाइबिलिटीज का टोटल हो गया, कितना आया, लाइबिलिटी साइड का टोटल कितना आया बताओ, 7,47,500, 7,47,500। और हमारी एसेट कहाँ से आएगी, नोट नंबर 3 से, ये रहा नोट नंबर 3 में, ये भी कितना आ रहा है, 7,47,500। 500।
तो इसका भी टोटल आ गया हमारा 7,47,500। ये बराबर हो गया एसेट और लायबिलिटी। हाँ ये बैलेंस शीट है, ठीक है। तो ये बैलेंस शीट जो है वो कैसे है, एज पर दी कंपनीज एक्ट 2013। ये है एज पर शेड्यूल 3 पार्ट ए 2013। यस, और कंपनी एक्ट 2013, ठीक है जी। ठीक है, ये भैया हमें क्वेश्चन में दिया होगा। क्या अगर नहीं भी दिया हुआ तो कंपनी के केस में बैलेंस शीट ऐसे बनाना। अच्छा, और भैया ये जो हमारी एसेट और लायबिलिटी आ गई है, हाँ, और नीचे मतलब यही अमाउंट आएगा, इन दोनों को पूरा टोटल नहीं करना होता? टोटल किया तो हमने, ये रहा टोटल, ये रहा। हमें जो अभी बोला है सिर्फ दिखाने के लिए हम सिर्फ वो दिखाएंगे ना। उसने बोला है सिर्फ शेयर कैपिटल दिखाइए और कुछ नहीं दिखाना ना। हाँ। तो सिर्फ शेयर कैपिटल दिखाएंगे। तो मैंने तो आपको और भी जो चीजें दिखा दी ना, एसेट्स। अब आपका आंसर देखिए, 1 मिनट क्या दे रखा है। आंसर देखिए, आंसर देखिए इसका, क्वेश्चन का क्या दे रखा है। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल है 4,95,000। हाँ, तो कितनी आई थी हमारी, याद है? वर्किंग नोट बनाया था हमने, कितना आया था वो? 4,95,000। और फिर सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कितनी आई थी? 2,500 आई थी, याद है? फिर हमने दोनों को प्लस करके लिखा था 4,97,500, है ना। तो उसने तो आपको सिर्फ ये दिखाने के लिए बोला था, बट मैंने आपको कंप्लीट बता दिया, ठीक है। अच्छा, हाँ क्लियर है? हाँ जी। ठीक है, तो ये ऐसे करके आपको पूरा क्वेश्चन करना है। थर्ड भी ऐसे ही होगा? तो अभी आपको जो क्वेश्चन में दिखाना था वो सिर्फ यही दिखाना था। वो तो जनरल एंट्री मैंने आपको करा दी, क्योंकि आपको फिर अमाउंट नहीं पता चलता ना। हाँ, थर्ड में भी ऐसे ही करना है आपको। शो दी शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी विद नोट्स टू अकाउंट, ठीक है। इसमें भी यही करना है। ये भी फोर्थ भी ऐसे ही करना है। अच्छा, बस थर्ड और फोर्थ और ऐसे ही करना है बस, हाँ ठीक है। हाँ जी। ओके, और बताइए। ठीक है भैया। उसके बाद आपका जो अगला जो पॉइंट क्वेश्चन है वो तो वही है, इशू ऑफ शेयर एट पार। पर 1 मिनट में ये हटा दूं, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? इसका हाँ जी, हो गया। ओके, एक मिनट, ओके। ठीक है, तो अभी मैं ये वाले टॉपिक यहाँ से कैंसिल, मतलब खत्म कर रहा हूँ ये। अब मैं अगले टॉपिक पे आ रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी, दिस हाँ इज जी। इशू ऑफ शेयर एट पार। तो अगर आपको बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल दिखाने के लिए बोलेगा क्वेश्चन, तो आपको एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 बैलेंस शीट इस तरीके से बनानी है आपको। और नीचे नोट्स टू अकाउंट बनाना है। नोट्स टू अकाउंट में से वैल्यू कैलकुलेट करनी है। उसके बाद आपको कहाँ पे लेके जाना है, इसको बैलेंस शीट में लेके जाना है, नोट्स के रेफरेंस में उसको दिखाना है, ठीक है। थैंक यू।